अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नाजिया है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। हम 2 बहनें, एक भाई और अम्मी अबू। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और अपने घर वाली है। मेरी बहन का नाम हादिया है। मेरी बहन की उम्र 30 साल है और हादिया बहन कराची में रहती है। हमारी रहायश रावलपिंडी की है। मेरा बाप एक मजदूर आदमी था और मेरे बाप ने हमें बड़ी मुश्किल से पाला था। हमारी माँ किसी के साथ भाग गई थी तो मेरे बाप पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी और मेरा बाप हम दोनों बहनों और भाई को पढ़ा लिखा कर अच्छी तरबियत देता रहा। लेकिन मेरा भाई इतना गलीज निकला कि उसने मेरे बाप से ही बेवफाई कर डाली और मेरे बाप से अलहदा हो गया। मेरा भाई एक लड़की को भगा कर ले गया था और उसके साथ शादी कर ली थी। मेरा बाप हम दोनों बहनों का जिम्मेदार था। मेरी बड़ी बहन हादिया की शादी के बाद मैं अपने बाप के साथ अकेली रहने लगी थी। मेरी माँ मेरे भाई के शादी से पहले ही किसी के साथ भाग गई थी और वो हमें छोड़ कर गई थी। मेरी माँ आशिक मिजाज औरत थी। मेरी माँ की उम्र 40 साल थी। मेरी माँ का नाम फाकरा था। मेरी माँ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उनसे जवान मर्द बहुत पसंद थे। मेरा बाप हमेशा मेरी माँ को बुरे काम से रोकता था और उससे डांटता रहता था। मेरे बाप की उम्र 50 साल हो चुकी थी और वो मेरी माँ की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए मेरी माँ की कोई जवान मर्द ढूंढती थी और उसके साथ ही मौका तलाश कर लेती थी। मैं भी अपनी माँ की एक करतूत देखती रहती थी और अब्बू तो काम पर होते थे। मेरा भाई शादी करके पहले ही अलग हो गया था। हम दोनों बहनें ही अपनी माँ के पास सोती थी तो मेरी माँ ये काले करतूत करती थी। मैं भी ये सब करतूत देखती थी। मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश होती थी, लेकिन मैं हमेशा सब्र करती थी और अपनी माँ की करतूत देख देख कर मैं भी खराब हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ जैसी ना बनूं। मेरी माँ तो किसी के साथ भाग गई थी और उसने उससे रिश्ता जोड़ लिया था तो मेरा बाप अब मेरी जिम्मेदारी ले चुका था। मेरी बहन हादिया हमसे अलग रहती थी और वो शादी करके कराची चली गई थी। कई बार मेरा भी दिल करता था कि मैं भी अपनी बहन हादिया के पास ही कराची चली जाऊं, लेकिन मेरा बाप बूढ़ा हो चुका था और वो मेहनत मजदूरी करके आता था और मेरा पेट पालता था। इसलिए मुझे अपने बाप की फिक्र होती थी और मैं अपने बाप के लिए खाना वगैरह बनाती थी। हमारा घर 5 अफराद पर मुश्तमिल था, लेकिन कुदरत का ऐसा निज़ाम हुआ था कि हम टोटल घर में 2 अफराद ही बचे थे। मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी तो हम 4 लोग रह गए थे। मेरे भाई ने किसी के साथ शादी कर ली थी और वो भी लड़की भगा के ले गया था। अब हम घर में दोनों बहनें ही थी तो मेरे बाप ने मेरी बड़ी बहन हादिया की शादी कर दी थी और मैं और अब्बू अब दोनों ही घर में अकेले रहने लगे थे। मेरा बाप काम पर निकल जाता तो मैं सारा दिन घर में फ्री होती और टीवी वगैरह देखती रहती। मैं कभी भी घर से बाहर नहीं गई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ अजीब वाकया हुआ था। मैं अपने घर में टीवी देख रही थी क्योंकि मैं घर के काम काज सुबह उठ के ही कर लेते थे। अब्बा के लिए नाश्ता बनाती। अब्बा नाश्ता करने के बाद काम पर चले जाते तो मैं दिन को फ्री होती और 12 बजे तक का काम करके टीवी देखने लगती। मैं अपने घर के लॉन में बैठी टीवी देख रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वैसे तो अब्बू ने मना किया था कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन आज ना जाने कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाकर देखूं कि हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। मैंने जब दरवाजे पर चली गई तो मैंने आवाज़ दी थी कि कौन हो, तो उसने अपना नाम आदिल बताया था और कहने लगा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का शौहर हूँ। मुझे अजीब हैरत महसूस हुई थी कि कराची इतनी दूर है और हम रावलपिंडी में रहते हैं तो मेरा बहनोई मेरी बड़ी बहन हादिया का शौहर आदिल हमारे पास कैसे आ सकता है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा बहनोई आदिल ही था। उसके साथ मेरी बहन हादिया नहीं थी। मेरे बहनोई आदिल की हालत बिगड़ी हुई थी और उसको सांस चढ़ा हुआ था। मैं उसको अंदर ले आई। जब मैंने अपने बहनोई से पूछा कि आप कराची से यहाँ पर कैसे पहुँचे तो उसने बताया कि मुझे 2 बंदे अगवा करके यहाँ पर ले आए थे। मैं भी परेशान हो गई थी और फिक्रमंद होने लगी थी। शाम को अब्बू आए तो मेरे बहनोई आदिल ने अब्बू को सारा मामला बताया था। अब
ابو بھی پریشان ہونے لگے تھے اور کہنے لگے تھے تم فکر مت کرو، میں 2 دن کام کر کے تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، تم کراچی واپس چلے جانا۔ ابا نے عادل سے میری بہن ہادیہ کی بات کروا دی تھی تو وہ بھی کافی پریشان ہونے لگی تھی۔ اب ابا کے کام پر چلے جاتے تو میرا بہنوئی عادل دن کو میرے پاس سے فری ہوتا۔ مجھے اب اپنی بہنوئی کی نظریں اچھی لگنے لگی تھی اور مار دینے والی لگنے لگی تھی کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا۔ ایک دن میرے بہنوئی عادل باہر گئے تو میرے لیے کچھ آئس کریم لے کر آئے تھے۔ میں نے بھی خوشی سے قبول کر لی تھی اور آئس کریم کھانے لگے تھے۔ آئس کریم کھانے کے بعد نہ جانے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہوتا رہا میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور اس سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بہنوئی عادل نے یہ سب کام کر دیا تھا اور اس نے میرے ساتھ کبڈی کھیلتی تھی۔ میں رونے لگی تھی اور خود اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میری عزت لٹ چکی تھی اور میرے بہنوئی نے اپنی ہوس پوری کر کے واپسی کی راہ لی تھی۔ میں ابا کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میری بہن کا گھر خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے صبر کر لیا تھا اور اپنے بہنوئی کو دل سے بد دعا دی تھی، لیکن میرے بہنوئی نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے یہ چال کس طرح چلی تھی۔ میں ساری زندگی اسی سوچ میں پریشان تھی اور پریشان رہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی اچھی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔